हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज स्क्रिप्ट। न्यूक्लियर बम, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सेकंड वर्ल्ड वार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फैटमैन एवं लिटिल बॉय नाम के परमाणु बमों के द्वारा जापान के नागासाकी एवं हिरोशिमा में मचाई गई तबाही की तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग को आज भी झकझोर कर रख देती हैं। इस घटना को बीते 77 वर्ष तो हो गए हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में परमाणु बम की जो विध्वंसक तस्वीरें खींची हैं, वह लोगों को हर समय भयभीत किए रहती है। ऐसे में लोगों के मन में हर समय एक ही सवाल उठता है कि अगर अब परमाणु बम फटा तो क्या होगा, इसके परिणाम कितने विध्वंसक एवं घातक होंगे। क्या यह धमाका कहीं समूची मानव सभ्यता को अंत की ओर तो नहीं ले जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो समूचे विश्व को परमाणु युद्ध की ओर ढकेल रही है। तो बताते चले कि पिछले 8 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीतते समय के साथ यह संघर्ष एक भयानक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन है, जिसे पश्चिमी देशों से लगातार मदद मिल रही है। इस मदद के जरिए यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। वह रूस के द्वारा कब्जाए अपने क्षेत्रों को वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और दूसरी तरफ रूस, वह यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए पलटवार कर रहा है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जा रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत में डिफेंस डिप्लोमेट्स एवं अन्य एक्सपर्ट्स के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन रूस की ताकत के सामने महज 8 दिन भी टिकने में सक्षम नहीं है। लेकिन यह संघर्ष पिछले 8 महीनों से जारी है। संघर्ष के शुरुआती चरण में थोड़ी सी आसान सफलताएं मिलने के बाद रूस को यूक्रेन की तरफ से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में इस संघर्ष के आरंभ से विभिन्न प्रकार के डिफेंस एनालिस्टों द्वारा परमाणु युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालिया घटनाक्रम ने इन संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। रिसेंटली कर्च ब्रिज पर हुए आतंकी हमले से रूस एकदम भड़क गया। रूस ने इस आतंकी हमले के लिए कीव को जिम्मेदार ठहराते हुए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए। अब आज की चर्चा का प्रमुख विषय है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस संबंध में दुनिया भर के एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। बीबीसी समाचार में छपे एक लेख में, जिसका शीर्षक है आर पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट अ कॉज ऑफ वरी, में लेखक के दावे चौंकाने वाले हैं। लेख के अनुसार अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए यूक्रेन की मदद करना न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को उकसा सकता है। यदि रूस को कोई और झटका लगता है तो वह अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। इसके अलावा नव भारत टाइम्स में छपे एक पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के इंटरव्यू ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे चुके हैं। बताते चले कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं। इनका उपयोग युद्ध के मैदान में तथा सीमित स्ट्राइक के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़े स्तर पर रेडियो एक्टिव तत्वों के प्रसार के बिना एक विशिष्ट क्षेत्र में दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए तैयार किए जाते हैं। सबसे छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 1 किलो टन का या उससे छोटा हो सकता है। इसकी विस्फोटक क्षमता 1000 टन TNT के बराबर होती है। स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार 1000 किलो टन तक की क्षमता के होते हैं। इन्हें लंबी दूरी से लॉन्च किया जाता है। राष्ट्रपति पुतिन की धमकी एवं दुनिया भर में छपी मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। इस संबंध में सबसे तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आई। जो बाइडेन के शब्दों में कहे तो सच एक्शन वुड चेंज द फेस ऑफ वॉर अनलाइक एनीथिंग सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हालांकि इस संघर्ष के आरंभ होने के बाद से ही अमेरिका जिस प्रकार से रूस पर हमलावर है, उस लिहाज से अमेरिका की तरफ से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया आने की उम्मीद थी। लेकिन इस संबंध में फ्रांस ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। एक नाटो मेंबर होने के बावजूद फ्रांस शुरुआत से ही रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अलग थलग रुख अख्तियार किए हुए है। फ्रांस ने कहा कि यदि रूस यूक्रेन पर एक बार को परमाणु हमला कर भी देता है तो भी फ्रांस अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्रांस ने कहा कि वह दुनिया को किसी ऐसे परमाणु युद्ध की तरफ नहीं धकेलना चाहता जो समूची मानव सभ्यता के लिए संकट बन जाए। हालांकि फ्रांस इससे पहले भी अमेरिका के उन फैसलों से असहमति जता चुका है जो रूस को एकदम अलग थलग कर देने के लिए लिए जा रहे थे। अब आगे आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस प्रकार रूस यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए एक नया फ्रंट खोल रहा है, यह देखना काफ़ी अहम हो जाता है कि इस संघर्ष का अंत कैसा होगा। यह दुनिया के सामने कौन सी नई तस्वीर प्रस्तुत करेगा। आप सभी का इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचना है। क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।